तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजाज के ओटीजी अवन के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बेसिक फीचर्स के बारे में, इसके एक्सेसरीज के बारे में, और अगर आप ओटीजी अवन को लेकर नए हैं तो आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। एंड लास्ट में थोड़ा बहुत ये जो अपना बजाज का ओटीजी अवन है इसको थोड़ा बहुत कंपेयर करते हुए चलेंगे मार्केट में जो बाकी के पॉपुलर ओटीजी अवन है, जो कि फिलिप्स का, अगारो का, बोरोसिल का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। एंड इस वीडियो में थोड़ा बहुत बीच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, जो कि है कि भाई ओटीजी अवन लेना चाहिए या फिर कन्वेक्शन माइक्रोवेव अवन लेना चाहिए। क्योंकि भाई कन्वेक्शन माइक्रोवेव अवन में आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, माइक्रोवेव का भी फीचर देखने को मिल जाता है एंड ओटीजी का फीचर भी देखने को मिल जाता है। तो इसी के कारण लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं एंड कौन से बर्तनों को इस्तेमाल करना चाहिए ओटीजी अवन के साथ, एंड ऐसी काफी सारे इंपॉर्टेंट सवालों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना, इसके बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हमने ऐसी काफी सारे पॉपुलर ओटीजी अवन की ऐसी डिटेल रिव्यू वीडियो बना रखी है, जो कि अगारो की, फिलिप्स की, बोरोसिल की, उनको आप चैनल पेज के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा। बाकी हाँ, अगर आपको किसी भी ओटीजी अवन को खरीदने का मूड बन जाए तो उसकी बेस्ट परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं इस बजाज के ओटीजी अवन के बेसिक फीचर्स से। तो देखो, ये जो बजाज का ओटीजी अवन है ये आपको काफी सारे कैपेसिटी वाले मॉडल में देखने को मिल जाता है। ये आपको 10 लीटर, 16 लीटर, 22 लीटर, 28 लीटर, 35 लीटर, 48 लीटर, काफी सारे कैपेसिटी वाले मॉडल में देखने को मिल जाता है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के लिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन को कम करने के लिए इस वीडियो में हम बात करने वाले 16 लीटर वाले कैपेसिटी वाले ओटीजी अवन के बारे में, 22 लीटर वाले एंड 28 लीटर वाले बजाज के ओटीजी अवन के बारे में। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि 10 लीटर वाला काफी छोटा होता है, इसलिए उसकी तरफ ना ही जाए तो बेहतर है। एंड 28 लीटर एंड उसके अबव वाले जितने भी ओटीजी अवन है उनमें आपको ऑलमोस्ट सेम फीचर देखने को मिलेंगे जो कि आपको 28 लीटर वाले ओटीजी अवन में देखने को मिलेंगे इस बजाज के। तो ओवरऑल अगर हम इस बजाज में 3 कैपेसिटी वाले मॉडल को कंसीडर करें तो हम बाकी सारे मॉडल को ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, है ना। तो पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही मॉडल के बेसिक फीचर के बारे में। तो देखो, इन तीनों ही मॉडल में आपको 2 साल की वारंटी देखने को मिल जाएगी एंड ये जो वारंटी है ये आपको बाकी ओटीजी अवन में भी सेम देखने को मिलती है। यहाँ पे बाकी से मेरा मतलब है कि फिलिप्स में, बोरोसिल में, उन सब में आपको 2 साल की ही वारंटी देखने को मिल जाती है। अगारो को छोड़कर वहां पे आपको 1 साल की वारंटी देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे प्राइस भी कम है। अब अगर पावर कैपेसिटी की बात करें तो ये जो 16 लीटर एंड 22 लीटर वाला ओटीजी अवन है इसमें आपको 1600 वाट की पावर कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। एंड वहीं दूसरी तरफ ये जो 28 लीटर वाला ओटीजी अवन है इसमें आपको 1800 वाट की पावर कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। एंड 28 लीटर के आगे की जितनी भी ओटीजी अवन है बजाज में, उनमें भी आपको 1800 वाट से लेकर 2000 वाट तक की पावर कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे पावर कैपेसिटी के डिफरेंट होने के कारण या फिर कम या ज्यादा होने के कारण ओटीजी अवन की एफिशिएंसी में फर्क पड़ता है। कहने का यहाँ क्या मतलब है कि देखो, इन सारी ओटीजी अवन में आपको जो मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिल जाता है वो है 250 डिग्री सेल्सियस। अब अगर ओटीजी अवन की पावर कैपेसिटी कम है तो ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर इसको अचीव करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। एंड अगर आपके ओटीजी अवन की पावर कैपेसिटी ज्यादा है तो ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो ज्यादा जल्दी अचीव कर लेगा। तो बस यही थोड़ा बहुत फर्क है एफिशिएंसी में जो कि आपको देखने को मिलता है पावर कैपेसिटी के पर्सपेक्टिव से। एंड हाँ, यहाँ पे पावर कैपेसिटी को लेकर एक और बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 16 लीटर एंड 22 लीटर वाले ओटीजी अवन में आपको 5 एम्पेयर का सॉकेट प्लग देखने को मिलेगा। एंड वहीं दूसरी तरफ ये जो 28 लीटर एंड उसके आगे वाले जितने भी ओटीजी अवन है उनमें आपको 15 एम्पेयर का पावर प्लग लगेगा। तो ये काफी ज्यादा ध्यान देने वाली बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने पहले नंबर के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में, जो कि है कि भाई कितने लीटर का ओटीजी अवन लेना चाहिए। क्योंकि भाई इतनी सारी वैरायटी है तो भाई कौन से लीटर का ओटीजी अवन सही रहेगा। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप जब भी कोई भी ओटीजी अवन खरीदने जाए तो मिनिमम टू मिनिमम 30 लीटर ओटीजी अवन खरीदे। अगर आपको इससे ज्यादा की जरूरत है तो आप जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 30 लीटर मस्ट है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको बजाज के ओटीजी अवन में 30 लीटर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप 30 लीटर की बजाय 28 लीटर को कंसीडर कर सकते हैं। अब मेरा यहाँ पे इन सब के पीछे लॉजिक ये है कि अगर आप 28 लीटर या फिर 38 लीटर का ओटीजी अवन कंसीडर करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा बेहतर फीचर एंड एक्सेसरीज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे फीचर से यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि आपको कन्वेक्शन फीचर या फिर कन्वेक्शन फैन का फीचर ज्यादातर जनरली 30 लीटर या फिर 30 लीटर के अबव वाले ओटीजी अवन में देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो बजाज का ओटीजी अवन है इसमें आपको कन्वेक्शन फैन का फीचर 28 लीटर एंड उसके अबव वाले सारे ओटीजी अवन में देखने को मिल जाता है। तो आप जब भी कोई भी ओटीजी अवन खरीदने जाए, चाहे आप अपने इंडिविजुअल यूज के लिए ले रहे हो या फिर फैमिली के यूज के लिए ले रहे हो, तो मिनिमम 30 लीटर काफी ज्यादा मस्त है। अब इसके आगे भी जा सकते हैं अगर आपको नीड है, लेकिन 30 लीटर मस्त है। उसमें आपको कन्वेक्शन फैन का फीचर देखने को मिल जाता है और भी बाकी के फीचर एंड एक्सेसरीज ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे बजाज के ओटीजी अवन में 30 लीटर का मतलब यहाँ पे 28 लीटर कंसिडर कर सकते हैं हम, है ना। बाकी यहाँ पे अगर कुछ लोग कंफ्यूज है कि भाई ये कन्वेक्शन फीचर क्या होता है या फिर कन्वेक्शन फैन का फीचर क्या होता है, तो देखो, ये जो कन्वेक्शन फैन का फीचर होता है एक फैन होता है जो कि आपको चैम्बर में नीचे की तरफ लगा हुआ देखने को मिलेगा। इसका काम बस यही होता है कि ये हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है चैम्बर के अंदर, जिसके कारण क्या होता है कि अगर आप बेकिंग कर रहे हैं, ग्रिलिंग कर रहे हैं या फिर टोस्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो और भी बेहतर तरीके से होती है। एंड हाँ, वहीं दूसरी तरफ ये जो कम कैपेसिटी वाले ओटीजी अवन होते हैं, जो कि होते हैं 22 लीटर, 16 लीटर या फिर 10 लीटर वाले, उनमें इतनी नीड नहीं होती है कन्वेक्शन फैन की, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एरिया काफी कम है। तो हाँ, इसलिए आपको कम कैपेसिटी वाले ओटीजी अवन में कन्वेक्शन फैन का फीचर देखने को नहीं मिलता है जनरली। अब आगे के फीचर के ऊपर नजर डालने से पहले एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसको लेकर मार्केट में काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज हैं कि भाई ओटीजी अवन लेना चाहिए या फिर कन्वेक्शन माइक्रोवेव अवन लेना चाहिए। क्योंकि भाई कन्वेक्शन माइक्रोवेव अवन में अगर ओटीजी के फीचर या फिर माइक्रोवेव
माइक्रोवेव के फीचर मुझे मिल ही रहे हैं, तो भाई मैं ओटीजी की तरफ क्यों जाऊं, है ना। तो देखो भाई लॉजिक तो सही है, लेकिन इस सवाल को समझने के लिए आपको तीनों ही टाइप के अवन को समझना पड़ेगा। तो पहले बात कर लेते हैं अपने माइक्रोवेव अवन के बारे में। तो देखो ये जो माइक्रोवेव अवन होता है ना, इसमें जो हीटिंग प्रोड्यूस की जाती है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा, जो कि है माइक्रोवेव ऑफ कोर्स, क्योंकि नाम में ही माइक्रोवेव है। एंड इसमें आप हीटिंग, रीहीटिंग, डीफ्रॉस्टिंग के सारे काम कर सकते हैं। मतलब क्या है कहने का कि इसमें आप खाना वगैरह गर्म कर सकते हैं, थोड़ा बहुत खाना वगैरह पका सकते हैं, जैसे कि दाल हो गया, चावल हो गया, दूध वगैरह गर्म कर सकते हैं, कॉफी वगैरह बना सकते हैं, चाय वगैरह बना सकते हैं, पानी वगैरह बॉईल कर सकते हैं। एंड इन सब के अलावा ये जो माइक्रोवेव अवन है ना, ये काफी ज्यादा पॉपुलर है कैफेटेरिया में या फिर फास्ट फूड शॉप में। वहां पे फटाफट वो समोसे वगैरह, बर्गर वगैरह, सैंडविचेस वगैरह फटाफट गर्म करके आपको दे देते हैं। तो इन सारे कामों के लिए, हीटिंग के लिए, रीहीटिंग के लिए, डीफ्रॉस्टिंग के लिए माइक्रोवेव अवन काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन में से एक है। अब यहाँ पे डीफ्रॉस्टिंग को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना। डीफ्रॉस्टिंग का यहाँ पे मतलब है कि अगर आप फ्रिज से ठंडा ठंडा खाना निकालते हैं तो इसे फटाफट 30 सेकंड के अंदर गर्म करके आपको दे सकता है। तो इसके लिए माइक्रोवेव अवन काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब नेक्स्ट नंबर के ऊपर जो अपना ओवन आता है वो है ओटीजी, जिसका फुल फॉर्म है ओवन टोस्टर एंड ग्रिलर। अब ये जो ओवन होता है ना, ये आपके केक से लेकर, पिज्जा से लेकर, तंदूरी चिकन से लेकर, तंदूरी नान से लेकर सारे आइटम बना सकता है, जिसमें आपका बेकिंग, ग्रिलिंग एंड टोस्टिंग इन्वॉल्व हो। तो अगर आप इस टाइप का कोई ओवन ढूंढ रहे हैं तो ओटीजी ओवन बेस्ट है। लेकिन फिलहाल कंक्लूजन से पहले बात कर लेते हैं अपने तीसरे नंबर के ओवन के बारे में, जो कि है भाई कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन, जिसमें आपको माइक्रोवेव का भी फीचर देखने को मिल जाता है एंड ओटीजी ओवन का भी फीचर देखने को मिल जाता है। अब माइक्रोवेव वाला फीचर तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ओटीजी वाला जो फीचर है ना, वो थोड़ा सा कम इफेक्टिव है, जो कि आपको ओटीजी ओवन में देखने को मिल जाता है। मतलब क्या कहने का कि ये जो कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन होता है ना, उसमें भी आप बेशक बेकिंग कर सकते हैं, ग्रिलिंग कर सकते हैं, टोस्टिंग कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं जो कि आप ओटीजी ओवन में कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो क्वालिटी होती है ना बेकिंग की, ग्रिलिंग की, वो कम होती है एज कम्पेयर टू ओटीजी ओवन के। तो फिर अगर आप ओकेजनली कभी कभी बेकिंग, ग्रिलिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए आप कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेकिंग के लिए, ग्रिलिंग के लिए, टोस्टिंग के लिए एक बेहतर क्वालिटी का ओवन चाहिए ना, तो ओटीजी ओवन बेस्ट है। अगर आप बहुत ज्यादा बेकिंग वगैरह करते हैं, ग्रिलिंग वगैरह करते हैं, एक दो दिन में एक आध बार बेकिंग, ग्रिलिंग वगैरह कर ही लेते हैं, तो ओटीजी ओवन इसके लिए काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन में से एक है और उसमें आपको काफी ज्यादा बेहतर क्वालिटी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो ज्यादातर लोग जुगाड़ लगाते हैं वो क्या काम करते हैं कि वो माइक्रोवेव ओवन अलग लेते हैं एंड ओटीजी ओवन अलग रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उन्हें माइक्रोवेव का भी फीचर देखने को मिल जाता है एंड ओटीजी की बेस्ट क्वालिटी भी देखने को मिल जाती है। तो ये भी एक ऑप्शन है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं। अब इन सारे ज्ञान के बाद वापस लौटते अपने बजाज के ओटीजी ओवन की तरफ। मैं जानता हूं ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन टेंशन मतलब लास्ट में इन सारी चीजों को हम कंक्लूड कर देंगे, तो लास्ट के लिए जरूर रुकना। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि एसेसरीज को लेकर। तो देखो यहाँ पे एसेसरीज को लेकर थोड़ा बहुत वेरिएशन है, जो कि आपको तीनों ही मॉडल में देखने को मिल जाएगा या फिर तीनों ही कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा। पहले बात कर लेते हैं अपने 16 लीटर वाले मॉडल की तरफ। तो देखो ये जो बजाज का 16 लीटर वाला कैपेसिटी वाला ओटीजी ओवन है, इसमें आपको बेकिंग ट्रे देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप आसानी से बेकिंग वगैरह कर सकते हैं। एंड इसमें आप पिज्जा वगैरह बना सकते हैं, कुकीज वगैरह बना सकते हैं, ब्रेड वगैरह टोस्ट कर सकते हैं एंड ऐसी बेकिंग के जितनी भी रेसिपीज वगैरह हैं आप इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको एसेसरी देखने को मिल जाती है वो है ग्रिलिंग ट्रे या फिर वायर रैक ट्रे या फिर बारबेक्यू ट्रे। एंड नाम से यहाँ पे क्लियर है कि इसमें आप बारबेक्यू के सारी रेसिपीज बना सकते हैं। एंड इन सब के अलावा इसमें आप ग्रिलिंग वगैरह कर सकते हैं, जो कि है आप फिश वगैरह ग्रिल कर सकते हैं, चिकन वगैरह ग्रिल कर सकते हैं, पनीर वगैरह ग्रिल कर सकते हैं एंड ग्रिलिंग की और भी जितनी भी रेसिपीज वगैरह हैं। इन सब के बाद नेक्स्ट जो आपको एसेसरी देखने को मिल जाता है 16 लीटर वाले ओटीजी ओवन में, वो है क्रम ट्रे। अब क्रम ट्रे का जो मेन यूज होता है वो ये होता है कि अगर आप खाना वगैरह बना रहे हैं और उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट वगैरह निकल रहा है या फिर मसाला वगैरह नीचे गिर रहा है, तो वो इस क्रम ट्रे में गिरता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका ओटीजी ओवन गंदा नहीं होता। तो ये था इसका मेन यूज जो कि आप कर सकते हैं। बाकी इसका और भी कई सारे यूज हो सकते हैं, जो कि आप ही के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। जुगाड़ है भाई, लगा लो जितना लगा सकते हो। एंड नेक्स्ट जो आपको इसमें एसेसरी देखने को मिल जाती है वो है बेकिंग ट्रे हैंडल, जिसकी मदद से आप आसानी से बेकिंग ट्रे को या फिर ग्रिलिंग ट्रे को बाहर निकाल सकते हैं अपने हाथ को बिना जलाए हुए। एंड हाँ, यहाँ पे ये जो 16 लीटर वाला ओटीजी ओवन है, इसमें आपको कोई भी रोटेसरी का फीचर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको रोटेसरी का एसेसरी तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ, इसमें आपको स्क्यू रॉड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप आसानी से ग्रिलिंग वगैरह कर सकते हैं, अपने पनीर टिक्का वगैरह बना सकते हैं या फिर आप प्रॉन्स वगैरह या फिर फिशेस वगैरह को ग्रिल कर सकते हैं। तो ये भी काफी ज्यादा इस्तेमाल में आता है। एंड इन सब के अलावा इसमें आपको लास्ट में एक रेसिपी बुक देखने को मिल जाती है एंड एक मैनुअल गाइड देखने को मिल जाती है। तो ये थी एसेसरीज जो कि आपको 16 लीटर वाले मॉडल में देखने को मिल जाती है। आगे बात करते हैं अपने 22 लीटर वाले मॉडल की तरफ। तो देखो ये जो 22 लीटर वाला ओटीजी ओवन है बजाज का, इसमें आपको वही सेम बेकिंग ट्रे देखने को मिल जाती है, वायर ग्रिल ट्रे देखने को मिल जाती है, फिर बारबेक्यू ट्रे देखने को मिल जाती है एंड क्रम ट्रे भी देखने को मिल जाती है। लेकिन इन सब के अलावा इसमें आपको रोटेसरी भी देखने को मिल जाती है। अगर आप रोटेसरी ढूंढ रहे हैं तो 22 लीटर वाले मॉडल यानी इसके अबव वाले जितने भी मॉडल है उन सब में आपको रोटेसरी देखने को मिल जाती है। अब अगर यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज है कि भाई ये रोटेसरी क्या होता है, जिसकी काफी ज्यादा डिमांड है मार्केट में ओटीजी को लेकर, तो देखो ये एक रॉड होता है जिसमें आप आसानी से अपने टिक्के वगैरह, पनीर वगैरह, फिशेस वगैरह, चिकन वगैरह आसानी से लगा सकते हैं। एंड ये क्या होता है कि अगर आप इसे चैम्बर में रखोगे तो मोटर की मदद से ये जो रॉड होती है वो घूमती है, जिसके कारण क्या होता है कि आप रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रिलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये जो रोटेसरी होती है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है इस मामले में। एंड इन सब के अलावा इसमें आपको 2 हैंडल देखने को मिल जाते हैं। अभी जो 2 हैंडल है वो है, पहला हैंडल तो वही है बेकिंग ट्रे और ग्रिलिंग ट्रे को निकालने के लिए, एंड जो दूसरा हैंडल है वो है रोटेसरी को लेकर। ऊपर वाले 16 लीटर वाले में आपको रोटेसरी हैंडल देखने को नहीं मिलता क्योंकि रोटेसरी नहीं है। तो हाँ, ये बात का ध्यान रखना, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। एंड इन सब के अलावा भी इसमें आपको स्क्यू रॉड देखने को मिल जाती है, जो कि आपको 16 लीटर वाले में भी देखने को मिलते हैं। एंड रेसिपी बुक भी है एंड मेनू गाइड भी है, सेम है वो। एंड अगर आप बात करें 28 लीटर वाले ओटीजी ओवन की, तो इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे एसेसरीज देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको बेकिंग ट्रे देखने को मिल जाता है, ग्रिलिंग ट्रे
देखने को मिल जाता है, क्रम ट्रे देखने को मिल जाता है, रोटेसरी देखने को मिल जाते हैं, एंड दोनों हैंडल देखने को मिल जाता है, एंड स्की रॉड्स भी देखने को मिल जाते हैं। एंड हाँ, वो मैनुअल गाइड एंड रेसिपी बुक भी है। तो जितने भी OTG A1 है 28 लीटर के अबव वाले, उनमें आपको सेम एसेसरी देखने को मिल जाती है जो कि आपको 28 लीटर वाले OTG A1 में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहूंगा कि एसेसरी के मामले में बजाज एंड फिलिप्स का OTG A1 काफी ज्यादा बेहतर है। बाकी हम नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो OTG A1 है इसके साथ कौन कौन से बर्तनों का इस्तेमाल करें। तो देखो, ये जो OTG A1 होते हैं ना, इनमें आप ऑलमोस्ट सारे मेटल के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आप गैस के ऊपर जितने भी बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं वो सारे आप OTG A1 के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आते हैं अपने स्टील के बर्तन, कास्ट आयरन के बर्तन, अपने एल्यूमिनियम के बर्तन, ये सारे आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबके अलावा इसमें आप एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्चमेंट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड वो जो कपकेक्स के लिए या फिर मफिन्स के लिए मोल्ड्स आते हैं, सिलिकॉन मोल्ड्स आते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड हाँ, यहाँ पे आप प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते एंड नॉर्मल ग्लास का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बोरोसिल कंपनी के होते ज्यादातर। तो ये थी कुछ बातें जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर। तो देखो, बिल्ड क्वालिटी के मामले ये जो बजाज का OTG A1 है ना, वो दूसरे नंबर के ऊपर आता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई पहले नंबर के ऊपर कौन आता है, तो पहले नंबर के ऊपर आता है अपना फिलिप्स का OTG A1। उसमें आपको बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाती है। एंड हाँ, हमने उसकी भी ऐसी डिटेल रिव्यू वीडियो बना रखी जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड स्क्रीन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी या फिर आप चैनल पेज के ऊपर ही जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो देखो, इस बजाज के OTG A1 की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको स्टेनलेस स्टील देखने को मिल जाती है आउटर बॉडी में भी एंड इनर चैम्बर में भी, जिसके कारण क्या होता है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी बेहतर है। एंड ये जो ग्लास डोर आपको देखने को मिल जाता है, इसमें आपको ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, सेम फीचर देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको बाकी के OTG A1 में देखने को मिल जाते हैं। इसमें भी आपको टफन ग्लास देखने को मिल जाएगा जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिसके कारण आप आसानी से अपनी रेसिपी को पकते हुए देख सकते हैं। एंड इसमें भी आपको कूल टच हैंडल देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने हाथ को बिना जलाए इसके ग्लास डोर को ओपन या फिर क्लोज कर सकते हैं। तो यही था बिल्ड क्वालिटी को लेकर सारा चिट्ठा पुर्जा। बाकी यहाँ पे कुछ पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप नया OTG ले रहे हैं या फिर अगर आप OTG A1 पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला पॉइंट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पहली बार OTG A1 को ऑपरेट करेंगे या फिर ऑन करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत स्मोक वगैरह देखने को मिल सकता है। तो देखो, ये नॉर्मल है, इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, घबराना बिल्कुल भी मत, ये हीटिंग कॉइल के कारण होता है। एंड दूसरा जो पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कोई भी OTG A1 को ऑपरेट करेंगे उसमें आपको मे बी टक टक का साउंड देखने को मिलेगा। तो ये भी अगेन हीटिंग कॉइल के कारण ही होता है, इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। लेकिन हाँ, अगर इनसे हटकर कुछ भी आपको देखने को मिले तो कस्टमर केयर को फोन घुमा दो भाई फटाफट। एंड एक और पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कोई भी OTG A1 में रेसिपी वगैरह बनाते हैं, टाइमर सिलेक्ट करते हैं, टेम्परेचर सिलेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो OTG A1 है ना, ये बार बार ऑन होता है, ऑफ होता है जब तक आपका खाना बन नहीं जाता है। ये जो फंक्शन है ना OTG का, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि OTG में आपको ऑटो शट ऑफ का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है ये बार बार ऑन होता है, ऑफ होता है पूरे साइकिल में जब तक आपका खाना बन नहीं जाता है, ताकि ये जो चैम्बर के अंदर टेम्परेचर है ना वो मेंटेन कर सके एंड ओवर हीटिंग से आपके OTG को बचा सके। तो इसको लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये आपको सारे ही OTG A1 में देखने को मिलता है। तो ये थे कुछ पॉइंट अगर आप OTG A1 पहली बार खरीद रहे हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके साइड पैनल के बारे में। लेकिन हाँ, उनके फीचर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ फीचर बता देता हूं ताकि आपको साइड पैनल को समझने में आसानी हो। पहला फीचर है रोटीसरी को लेकर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एक रॉड होती है जिसमें आप रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रिलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है वो चैम्बर लाइट को लेकर है। यहाँ पे थोड़ा बहुत गड़बड़ है कि बजाज के जितने भी OTG A1 के मॉडल है उनमें किसी में भी आपको चैम्बर लाइट देखने को नहीं मिलती है। अगर आपको चैम्बर लाइट का फीचर चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप फिलिप्स के OTG A1 के साथ जा सकते हैं या फिर बोरोसिल या फिर अगारो के OTG A1 के साथ जा सकते हैं। तो हाँ, ये एक पॉइंट है जो कि ध्यान में रखने वाला है। नेक्स्ट जो फीचर है वो कन्वेक्शन फैन का फीचर है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कन्वेक्शन फैन का फीचर है वो आपको 28 लीटर एंड उसके अबव वाले जितने भी OTG A1 है बजाज में उनमें देखने को मिलता है। टेंशन मतलब ये सब मैं आपको इसलिए रिवाइज करा रहा हूं ताकि जो साइड पैनल के कंट्रोल है ना ये आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, जब भी हम बेकिंग वगैरह करते हैं, ग्रिलिंग वगैरह करते हैं या फिर टोस्टिंग वगैरह करते हैं तो उसमें कभी कभी नीड होती है कि हम कभी कभी ऊपर का रॉड ऑन रखते हैं या फिर कभी कभी नीचे का रॉड ऑन रखते हैं या फिर कभी कभी दोनों रॉड ऑन रखते हैं। तो ये जो फीचर होता है ना रॉड सिलेक्शन, ये आपको काफी ज्यादा मदद करता है आपकी कुकिंग के दौरान। बाकी इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। तो पहले बात कर लेते हैं अपने 16 लीटर वाले OTG A1 के। तो देखो, इसमें आपको 3 नॉब्स देखने को मिल जाते हैं साइड पैनल में। पहला नॉब आपको टेम्परेचर का देखने को मिल जाता है, जिसमें आप आसानी से 0 से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर के ऊपर आपको इसमें नॉब देखने को मिल जाता है वो है कि इसमें आपको रॉड सिलेक्शन का नॉब देखने को मिल जाता है, जिसकी मैंने ऊपर बात की थी। इसमें आप आसानी से रॉड सिलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर का, नीचे का या फिर दोनों। एंड थर्ड नंबर के ऊपर आपको इसमें जो नॉब देखने को मिल जाता है वो है टाइमर का नॉब, जिसमें आपको 0 से लेकर 60 मिनट तक का टाइमर देखने को मिल जाता है। तो ये थी बेसिक कंट्रोल जो कि आपको साइड पैनल में देखने को मिल जाते हैं 16 लीटर वाले OTG A1 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने 22 लीटर वाले OTG A1 में। तो देखो, इसमें भी आपको 3 नॉब देखने को मिल जाते हैं, वही सेम। पहला तो नॉब वही टेम्परेचर का नॉब, जिसमें आपको वही 0 से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक का कंट्रोल देखने को मिल जाता है टेम्परेचर का। एंड जो सेकंड नंबर के ऊपर इसमें जो नॉब मिलता है वो थोड़ा बहुत मल्टी फंक्शनल नॉब है। इसमें आपको रोटेटरी फंक्शन को कंट्रोल करने का नॉब मिलता है एंड डिफरेंट रॉड को सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड याद रखना, इसमें आपको कन्वेक्शन फैन का फीचर देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें आपको ये जो सेकंड नंबर वाला नॉब है इसमें आपको कन्वेक्शन फैन का कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है। एंड थर्ड नंबर के ऊपर जो इसमें आपको नॉब देखने को मिल जाता है वही सेम वो टाइमर नॉब है, जिसमें आपको 0 से लेकर 60 मिनट तक का टाइमर देखने को मिल जाता है। तो वो सेम है ऑलमोस्ट। तो अब बात करते हैं अपने 28 लीटर वाले OTG A1 के बारे में। तो देखो, ये जो 28 लीटर वाला OTG A1 का
कंट्रोल है ना, ये मेरे को थोड़ा बहुत इतना इफेक्टिव नहीं लगा। अब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पहला नॉब इसमें आपको देखने को मिल जाता है वो टेम्परेचर नॉब है, जिसमें आप आसानी से 0 से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ये जो सेकंड नॉब है ना, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। इसमें आपको 22 लीटर की तरह एकदम सिंपल फंक्शन नहीं दे रखे, जिसमें आप आसानी से रोटेटरी फंक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप आसानी से कन्वेक्शन फैन या फिर रॉड सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन है ना वो बेकिंग, ग्रिलिंग, टोस्टिंग करके, इसमें आपको मे भी कंफ्यूजन हो सकता है कि अपने खाने को बनाते समय आपको कब रोटेटरी को ऑन रखना है या फिर आपको कब कन्वेक्शन फैन को ऑन रखना है या फिर कब आपको ऊपर वाली रॉड को ऑन रखना है या फिर कब नीचे वाली रॉड को ऑन रखना है। तो इसको लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो, इसको समझने के लिए आपको अपने ओटीजी के साथ समय बिताना पड़ेगा एंड हाँ, टेस्टिंग वगैरह करते रहनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट जो आपको थर्ड नंबर के ऊपर नॉब देखने को मिल जाता है वो सेम है, वही टाइमर का नॉब है, जिसमें आपको 0 से लेकर 60 मिनट तक का टाइमर देखने को मिल जाता है। तो ये थे साइड पैनल के फंक्शन, फीचर्स एंड कंट्रोल जो कि आपको बजाज के ओटीजी अवन में देखने को मिल जाते हैं। बाकी जितने भी 28 लीटर के आगे वाले जितने भी ओटीजी अवन है उनमें आपको कुछ में ऐसे ही सेम 28 लीटर की तरह कंफ्यूजिंग पैनल देखने को मिल सकता है एंड कुछ में थोड़ा बहुत अच्छे पैनल देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे से डिटेल में कन्वेक्शन फीचर, रोटेटरी फंक्शन एंड रॉड सिलेक्शन फंक्शन अच्छे से दे रखे हैं। तो हाँ, यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बजाज का ओटीजी अवन है ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। तो ये थे भाई इसके सारे फीचर्स, प्रोज एंड कंट्रोल्स। तो अब भाई बात करते हैं इसके ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में, जहां पे हम इसके बाकी के कॉन्स को डिस्कस करेंगे एंड कंपेयर करेंगे बाकी के ओटीजी अवन से। लेकिन अगर आप यहां तक पहुंच गए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई इन रिसर्च को करने में 10 दिन लगे एंड ऐसी डिटेल रिव्यू बनाने के लिए, ऐसी डिटेल रिव्यू आप तक पहुंचाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो आप प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, ये हमें और ज्यादा मोटिवेट करता है। एंड एक और बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि इन सारी ओटीजी अवन की बेस्ट परचेसिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आप उन लिंक से परचेस करेंगे तो हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है एंड हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसी और भी डिटेल रिव्यू वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो देखो, हमने इस बजाज ओटीजी अवन से रिलेटेड काफी सारे प्रोस के बारे में बात कर ली, इसके काफी सारे फीचर्स के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। तो देखो, इसका जो नंबर 1 कॉन है वो यही है कि भाई इसमें आपको किसी भी मॉडल में चैम्बर लाइट देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको चैम्बर लाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस ओटीजी अवन के साथ जा सकते हैं। बाकी अगर आपको अपने ओटीजी अवन में चैम्बर लाइट चाहिए तो आप फिलिप्स के ओटीजी अवन को कंसिडर कर सकते हैं, अगारो के ओटीजी अवन को कंसिडर कर सकते हैं, बोरोसिल को भी कंसिडर कर सकते हैं। अब जो नंबर 2 के ऊपर जो मेजर कॉन आता है वो ये है कि इसका जो मैनुअल कंट्रोल है ना, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। जैसे मैंने ऊपर बात की कि जो 28 लीटर वाला ओटीजी अवन है इसमें जो आपको मैनुअल कंट्रोल देखने को मिल जाती है वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। आप समय बताएंगे तो आपको आसान लगेगा, इसमें आपको सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन स्टिल इसका जो मैनुअल कंट्रोल है वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। लेकिन जो 22 लीटर वाला ओटीजी अवन है बजाज का, उसका जो मैनुअल कंट्रोल वो मेरे को ज्यादा बेहतर लगा एज कम्पेयर टू 28 लीटर वाले से। लेकिन स्टिल उसमें आपको कन्वेक्शन फैन का फीचर देखने को नहीं मिलता है। इन सब के अलावा इसमें आपको एक और मेजर कॉन देखने को मिलता है कि ये जो बजाज का ओटीजी अवन है इसमें आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग कर रखा है डिफरेंट मॉडल से रिलेटेड। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बजाज का ओटीजी अवन है ना, इसमें आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग मॉडल देखने को मिलेंगे, जो कि है TMSS, TMCSS, TM या फिर T। ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं। तो हाँ, ये कोई कॉन तो नहीं है, लेकिन हाँ कंफ्यूज काफी ज्यादा करता है। अब इन सब मेजर कॉन के अलावा इसमें आपको थोड़े बहुत छोटे छोटे कॉन्स भी देखने को मिल जाते हैं। पहला जो छोटा सा कॉन इसमें जो आपको देखने को मिल जाता है वो ये है कि अगर आपको रोटेटरी फंक्शन चाहिए तो वो आपको 22 लीटर या फिर उसके अबव वाले ओटीजी अवन में देखने को मिलेगा। एंड अगर आपको कन्वेक्शन फैन का फीचर चाहिए तो आपको 28 लीटर या फिर उसके अबव वाले ओटीजी अवन में देखने को मिलेगा, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड इन सब के अलावा इसमें जो आपको पावर कॉर्ड देखने को मिलती है वो 1.2 मीटर की, जो कि थोड़ा बहुत कम पड़ सकती है अगर आपका स्विच बोर्ड थोड़ा बहुत दूर है। तो हाँ, ये थे थोड़े बहुत मेजर या फिर छोटे कॉन्स जो कि आपको इस बजाज के ओटीजी अवन में देखने को मिल जाते हैं। इन सब के अलावा अगर इसकी कस्टमर सर्विस की बात करें तो इसका जो कस्टमर सर्विस सपोर्ट है वो गुड है, मतलब बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है लेकिन गुड है। तो अब आते हैं अपने ओवरऑल कंक्लूजन एंड कंपैरिजन के ऊपर कि देखो, ये जो बजाज का ओटीजी अवन है 22 लीटर वाला, 28 लीटर वाला, ये काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन में से एक है। अगर आप बजाज के ओटीजी अवन के साथ जाना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप 22 लीटर या फिर 28 लीटर के साथ जा सकते हैं। बाकी अगर इस बजाज के ओटीजी अवन को फिलिप्स के ओटीजी अवन से कंपेयर करें तो देखो, ये जो फिलिप्स का ओटीजी अवन है ये बिल्ड क्वालिटी के मामले में बजाज के ओटीजी अवन से थोड़ा बहुत आगे है। एंड इसमें आपको काफी सारे ज्यादा फीचर देखने को मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू बजाज के ओटीजी अवन से, जो कि है चैम्बर लाइट। एंड थोड़ा बहुत इसमें आपको डिजिटल प्रीसेट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको डिजिटल प्रीसेट्स चाहिए जहां पे आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है कि कब रोटेटरी ऑन रहेगा, कब कन्वेक्शन फैन ऑन रहेगा, या फिर कब ऊपर वाली रॉड या फिर नीचे वाली रॉड ऑन रहेगी, ये जो फिलिप्स का अवन है डिजिटल स्क्रीन एंड 10 प्रीसेट्स के साथ, इसमें आपको इन सब का झंझट ही नहीं रहता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप फिलिप्स के ओटीजी अवन को चेकआउट कर सकते हैं, हमने उसकी ऐसी डिटेल रिव्यू वीडियो बना रखी है। बाकी अगर इस बजाज के ओटीजी अवन को अगारो के ओटीजी अवन से कंपेयर करें तो बेशक ये जो अगारो का ओटीजी अवन है इसमें आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, काफी ज्यादा चीप एज कम्पेयर टू ये जो बजाज का ओटीजी अवन है। लेकिन स्टिल यहाँ पे जो बजाज का ओटीजी अवन है ये भी कम नहीं है। ये जो बजाज का ओटीजी अवन है इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी एंड कस्टमर सपोर्ट ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू अगारो के ओटीजी अवन से। बाकी अगर आपको अगारो के ओटीजी अवन का ऐसी डिटेल रिव्यू वीडियो देखना है तो वो आपको चैनल पेज के ऊपर देखने को मिल जाएगी। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा एंड आपको एंड स्क्रीन में भी देखने को मिल जाएगी। तो भाई यही था डिटेल रिव्यू एंड कंपैरिजन अबाउट बजाज के ओटीजी अवन के बारे में। ऐसी वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड एंड किचन टूल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।